टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एआई का एक और चैप्टर जिसका नाम है नैरो टू सुपर इंटेलिजेंस। ठीक है, इस नैरो टू सुपर इंटेलिजेंस में हम लोग स्पेसिफिक टास्क, जनरेटिव इंटेलिजेंस और सुपर इंटेलिजेंस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डिस्कस करता है अगर एक मतलब सिंगल प्रोग्राम, सिंगल टास्क, सिंगल एंटिटी, ठीक है, रियलिटी में सारे जो स्पेक्ट्रम है उसके कैपेबिलिटी के, वो सारे के सारे क्या हैं, ब्रॉडली कैटेगराइज हैं तीन पार्ट्स में। ठीक है, अगर वो सिंगल टास्क को परफॉर्म करता है तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में आता है। किस में आता है? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ मैंने क्या किया, कोई एक गेम बनाया। ठीक है, तो गेम क्या है, स्पेसिफिक टास्क के लिए, कैलकुलेटर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नैरो इंटेलिजेंस। इसका जो प्रोग्रामिंग होता है, इसका जो एल्गोरिदम होता है वो इतना वास्ट नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिससे कि हम कुछ चीज़ों को जनरेट करते हैं। इसमें लिखा है ना, जैसे कि इसके नाम से ही स्पेसिफाई है कि जनरल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल का जनरल इंटेलिजेंस है, जिससे कि हम कोई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हमने इमेज क्रिएट किया, ऑडियो क्रिएट किया, ठीक है, वीडियो क्रिएट किया, तो ये हमारा क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है। जनरल इंटेलिजेंस लॉन्ग्स आउट गोल ऑफ ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस। और ये क्या होता है, जैसे कि हमारा नैरो इंटेलिजेंस होता है, इसका एल्गो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इसका इन्हेंस, मतलब इसका ह्यूमन इंटरेक्शन इतना नहीं होता है। लेकिन आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में जो होता है, ह्यूमन का जो इंटरेक्शन होता है इंटेलिजेंस का, वो ज़्यादा होता है। अब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या होता है? अब आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में जो होता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दिया जाता है कि फ्यूचर में हमारा जो एआई होगा वो किस तरह से होगा। अभी हमारा क्या है, नैरो हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया और सुपर इंटेलिजेंस हो गया। लेकिन अब फ्यूचर में हमारा कैसा होगा ये इसमें बताया जाता है। अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज थ्री इज क्रूशियल टू अप्रिशिएट द करेंट स्टेट ऑफ एआई एंड पोटेंशियल ट्रेजेक्ट्री। अब हमारा क्या है कि आर्टिफिशियल जो नैरो इंटेलिजेंस है, द स्पेसिफाइड वर्कर, ठीक है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को हम ब्रॉड में समझते हैं कि स्पेशलाइज वर्कर होता है। मतलब जैसे कि हमने क्या किया कि एक कोई वर्कर है, वो वर्कर जो है वो एक टास्क को करने में एकदम परफेक्ट है, परफेक्शन है उसके अंदर। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को हम ब्रॉड में अगर समझेंगे तो ये एक वीक एआई है, इसका इतना वास्ट इन्हेंसमेंट नहीं हुआ है। कैटेगराइज बाय इट्स फोकस ऑन ए सिंगल स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने, जब हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो ये स्पेसिफिक टास्क के लिए, लिमिटेड सेट ऑफ रिलेटेड टास्क के लिए। ठीक है ना, हम अगर इसे मल्टीटास्किंग करवाना चाहेंगे तो ये मल्टीटास्किंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हम अगर इसे डिफरेंट मॉड्यूल में बोल देंगे परफॉर्म करने के लिए तो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। दिस इज द एआई दैट सराउंडेड अस टुडे। ठीक है, वास्ट array of function which remarkable efficiency and accuracy often exceeding human capability in designated domain। जैसे कि टास्क स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, अब टास्क स्पेसिफिक में जैसे कि इसमें लिखा है, एएनआई सिस्टम आर डिजाइन विद अ पर्टिकुलर पर्पस इन द माइंड एंड कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ दैट प्री डिफाइंड स्कोप। अब इसमें क्या है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि इसका स्कोप जो है वो प्री डिफाइन होता है। ठीक है, अब कैसे प्री डिफाइन होता है, अगर हमने कोई एक सिस्टम प्रोग्राम बनाया कि स्पेसिफिक टास्क के लिए हमें बनाया है, तो वही वो टास्क करेगा, उस स्कोप के बाहर वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका इंटेलिजेंस लेवल इतना वास्ट नहीं हुआ है। जैसे कि चेस कैन नॉट राइट, कनेक्ट और डायग्नोस ए मेडिकल कंडीशन, क्योंकि जो चेस की प्रोग्रामिंग है, चेस का जो एआई है, वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो सिर्फ चेस में ही परफॉर्म कर सकता है। अगर हम उसे डायग्नोसिस, मतलब डिफरेंट डोमेन हो गया, मेडिकल डोमेन हो गया, ठीक है, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डेटा डिपेंडेंट है, दीज टाइप आर ट्रेंड ऑन द लार्ज डेटा सेट। अब जैसे कि हमने क्या किया कि लार्ज डेटा सेट ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा MB में, GB में, TB में, ठीक है,
और उसका हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज पैटर्न को हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि ये डेटा का पैटर्न क्या है, और इसका ये डेटा को हम एनालाइज अगर करेंगे तो इसका जो है प्रेडिक्शन के बेसिस पे, जैसे कि हमारा फोरकास्ट करते हैं जब हम मौसम की जानकारी देते हैं, तो हम उसमें डेटा को एनालाइज करते हैं और डेटा को फिर परफॉर्म करते हैं कि इसका जो प्रेडिक्शन होगा वो किस तरह से होगा। देयर परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली टाइड टू क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द डेटा दे रिसीव। ठीक है, अब क्या है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द डेटा दे रिसीव, नो कॉन्शियसनेस, एएनआई डज नॉट पॉसेस कॉन्शियसनेस। अब एआई जो होता है वो पॉज नहीं करता है कॉन्शियसनेस, इमोशंस और जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग। इट इंटेलिजेंस इज अ सिमुलेशन बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। ठीक है, इसका कोई अपना कॉन्शियसनेस नहीं होता है, एआई का अपना कोई एक कॉन्शियस नहीं होता। जैसे कि हम कॉन्शियस होते हैं, अपना कोई भी काम करते हैं तो कॉन्शियस होते हैं, इमोशनल्स होते हैं, जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई अगर चीज़ हमें बताता है, समझाता है, या हम किसी दूसरे को समझाते हैं तो। लेकिन इट्स इंटेलिजेंस इज सिमुलेशन बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, सिर्फ एल्गोरिदम पे इसका जो है बेसिस है। इसमें इतना हमारा कॉन्शियसनेस, दिमाग, इमोशन, जो हमारे हार्ट है, हार्ट फीलिंग है, जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है, वो इतना नहीं है। रियल वर्ड एप्लीकेशन इसके क्या क्या है, तो ये हमारा रियल वर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ा है। अब इसको ब्रॉड में अगर हम पढ़ेंगे तो ब्रॉड में क्या करता है कि ह्यूमन लेवल का इंटेलिजेंस होता है। इसमें कैसा होता है, ह्यूमन लेवल का इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो होता है स्ट्रॉन्ग एआई बोला जाता है। जैसे कि हमारा ये था वीक एआई, ठीक है, नैरो वाला। अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एआई होता है। द गोल ऑफ एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इज टू क्रिएट ए मशीन विद द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। उसके अंदर एबिलिटी होती है अंडरस्टैंड करने की, लर्न करने की, एंड अप्लाई इट्स इंटेलिजेंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन, अनलाइक एएनआई विच इज ए मास्टर ऑफ वन ट्रेड, and AGI would be the jack of all trades, capable of reasoning, planning and thinking abstractly। ठीक है, अब हाइपोथेटिकल कैपेबिलिटी ऑफ एजीआई क्या है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या है। हाइपोथेटिकल अगर हम सोचते हैं कि हाइपोथेटिकली ये कैसा होगा, तो जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, द एजीआई वुड पॉजेस द एबिलिटी टू रीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन करता है, ठीक है, हम कोई भी नॉलेज लेते हैं तो हमारा जो बेसिस होता है वो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, रीजनिंग होता है, थिंकिंग होता है। ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल कैपेबिलिटी है एजीआई की। ठीक है, कि जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है वो इस तरह से होती है। कॉमन सेंस क्या है, इट वुड हैव ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए वर्ड। ठीक है, understanding of word and in intuitive knowledge that human use to navigate everyday life। अब कॉमन सेंस क्या होता है कि जैसे कि हमें अब जानकारी है किसी भी चीज़ के बारे में, हम उसको एफिशिएंटली अपने लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं, ये हमारा कॉमन सेंस होता है। ठीक है, किसी भी तरह का लर्निंग हो, चाहे वो सोशल लर्निंग हो, इकोनॉमिकल लर्निंग हो, चाहे लाइफ की लर्निंग हो। ठीक है, तो हम अपनी चीज़ों को, जो भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसे हम रिलेट करके पढ़ेंगे रियल लाइफ एग्जांपल में, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया। ठीक है, टूल्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ताकि इन सब चीज़ों को जो हम पढ़ रहे हैं उसको जब हम प्रोजेक्ट बनाएं तो हम उसका रियल टाइम में यूज़ कर सकें, हम अपनी रियल लाइफ की चीज़ों का उसमें यूज़ कर सकें। लर्निंग एंड एडेप्टेशन, अब लर्निंग और एडेप्टेशन भी आता है किसमें, हाइपोथेटिकल कैपेबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में। एंड एजीआई कुड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, और ये कर सकता है कि अगर हम क्या, हाइपोथेटिकल कैपेबिलिटी अगर हम बिल्ड करने की बात करें तो कॉमन सेंस इसमें डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि आदमी में होता है। जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, इस तरह से, और धीरे धीरे अभी ये धीरे धीरे बन रहा है। लर्निंग एंड एडेप्टेशन में क्या है कि एजीआई कुड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड अडेप्ट इट नॉलेज एंड स्किल टू द न्यू एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस लाइक मच लाइक दिस। ठीक है,
आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जैसे कि हम सुपर कॉन्शियसनेस, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, सुपर कॉन्शियसनेस कैसे प्राप्त करता है आदमी के जो सिक्स सेंस है वो डेवलप हो जाते हैं। सिक्स सेंस डेवलप होने के बाद अगर वो क्या होता है और कॉस्मिक एनर्जी लेता है, कॉस्मिक एनर्जी और लेता है, तो जो ह्यूमन होता है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर आने लगती है। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को बोलते हैं ना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप मेडिटेशन करो, ठीक है, आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, ठीक है, जैसे कि आपके सेंसेस अच्छे से काम करने लगेंगे, सिक्स फाइव सेंस, 1 2 3 4 5 6 सेंस, उसके बाद से सुपर इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हमारे उस वो जो सेंसेस हैं उसके ऊपर से चीज़ें जो हैं और बड़ी होने लगती हैं, बिल्ड होने लगती हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज ए हाइपोथेटिकल, अभी ये क्या बोल रहे हैं, हाइपोथेटिकल है फॉर्म ऑफ एआई, एआई के रिस्पेक्ट में ये हाइपोथेटिकल है। लेकिन जनरल लाइफ में अगर आप बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलो तो वो ऑलरेडी ये सब जनरेट कर चुके होते हैं। तो अब हम इसको अगर एआई में डालेंगे तो ये कैसा होगा, हमारा फ्यूचरिस्टिक होगा, फ्यूचरिस्टिक, जैसा कि हम लोगों ने शॉर्ट टर्म में पढ़ा था ना, ये फ्यूचर के लिए बन रहा है। It would not just match but vastly surpass human intelligence in every aspect। और ये सिर्फ एक एक्सपेक्ट में ह्यूमन इंटेलिजेंस जो होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, इसे क्रिएटिविटी, जर्नल विजडम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल स्किल्स सब में, ठीक है। तो जो काम हम लोग एज ए सोशल पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं, जैसे कि वॉर में पार्टिसिपेट करना, ठीक है, और उसको हमारा जैसे कि हमने भोजन भोजन बनाना है या पोछा लगाना है, तो उसको अपने फीलिंग के साथ, परफेक्शन तो होगा ही होगा, फीलिंग के साथ। अभी आपने देखा होगा कि अभी हम लोग कोई भी भोजन बनाता है तो हम लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जैसे कि घर वालों के, मम्मी के हाथ का खाना, ठीक है, जिसका जिसके घर वाले होंगे, सिस्टर्स होंगी, तो ये सब क्या है कि वाइफ होंगी, ठीक है, तो इस तरह जो होता है वो उसमें इमोशंस होते हैं। तो हमें फ्यूचरिस्टिक में इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चीज़ें हैं उनको बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के ये फ्यूचरिस्टिक हमारा माइंडसेट बनाया गया है कि इस तरह से एआई भी हो सकता है। अब इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन क्या होगा, दिस इज ए थ्योरेटिकल सिनारियो वेयर द आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस विद इट एबिलिटी टू इम्प्रूव इट ओन इंटेलिजेंस इंटर द रनवे साइकिल ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब हम लोग क्या होता है कि शुरुआत में जो हमारी स्किल होती है वो थोड़ी कम होती है, हम क्या करते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, तो उस तरह के इंटेलिजेंस को एजीआई के साथ बिल्ड करके हम लोग सुपर इंटेलिजेंस बनाने का प्लान कर रहे हैं। ईच न्यू एंड मोर इंटेलिजेंट जनरेशन ऑफ द एआई वुड बी बेटर एट द डिज़ाइन। अब जो 50-60 हम लोगों ने इवोल्यूशन पढ़ा था, 50-60 में न्यू रखी गई, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बनाई गई 60-70 में, फिर 90 में कुछ चीज़ें बनाई गई, फिर उसके बाद 2020 में उसका जो अभी मॉडर्न एज एआई चल रहा है उसको हम लोग ले आए, फिर अभी 25 तक 24 तक हम लोगों ने उसके ऊपर एप्लीकेशन बनाए हैं। तो ये क्या है, इन्हेंसमेंट है, डिज़ाइनिंग एन इवन मोर इंटेलिजेंट सक्सेसर लीडिंग टू एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन इंटेलिजेंस इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। ये हमारा क्या है, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, तीनों हो गया हमारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने क्या किया, कैटेगराइज किया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने क्या किया, कैटेगराइज किया, ठीक है। अब वो कैटेगरी में हमारी क्या क्या चीज़ें थी हमने वो पढ़ा, ठीक है। अब हम इसे रिवाइज करेंगे, ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। मैं हमेशा 2 डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो एक तरह से हमारा इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, हम ओवरव्यू देते हैं, फिर उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं। और जो दूसरा डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक तरह से रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से बनाया जाता है, ठीक है। अब एआई स्पेक्ट्रम फ्रॉम नैरो टू सुपर इंटेलिजेंस,
Narrow to super intelligence, artificial intelligence is often discussed as a single monolithic entry, but it exists across the spectrum of capacity. This spectrum is the broadly categorized into the three types. ठीक है, artificial narrow intelligence या only type of AI we have achieved so far. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस फिर हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम लोग लॉन्ग साउट गोल ऑफ ए ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन लेवल का हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ए हाइपोथेटिकल फ्यूचर फ्रॉम ऑफ AI दैट कुड सरपास ह्यूमन इंटेलेक्ट इन एवरी कॉन्सेसिव वे। अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज थ्री इज क्रूशियल टू अप्रिशिएट द करंट स्टेट ऑफ AI एंड इट पोटेंशियल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, each represent a fundamentally different level of capacity, capability, complexity and potential impact of the humanity feature। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस और जो होता है स्पेसिफिक वर्कर होता है। अब इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया, उसमें एग्जाम्पल कुछ और था। अब जैसे कि ये मशीन है, ये मशीन स्पेसिफिक कोई एक टास्क कर रहा है, तो ये वीक AI पे बेसिस पे बनाया है। दोनों में क्या है, एग्जाम्पल अलग अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल अलग अलग है। ये क्या हमारा वीक AI है। अब की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि टास्क स्पेसिफिक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। डेटा डिपेंडेंट है, ये भी पढ़ा था। ठीक है, टास्क स्पेसिफिक क्या है कि हमने स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया है और उसे अगर हम डिफरेंट डोमेन में, आप कमेंट में अभी लिख के बता सकते हो कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो हम रिवाइज करा रहे हैं। इस तरह से आपका इंटरेक्शन होगा और जितना आप इंटरेक्टिव होगे सेशन में, ठीक है, उतना आपको बेनिफिट होगा। इंटरेक्टिव के लिए एक टूल भी आता है, मैं आपको वो टूल जो है बता दूंगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह से आप टूल से आप स्पेसिफिक वीडियो के स्पेसिफिक क्वेरी को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये स्पेसिफिक टास्क को आप कैसे कर सकते हो। अब डेटा डिपेंडेंसी क्या है, डेटा डिपेंडेंट दी सिस्टम आर ट्रेंड ऑन लार्ज डेटा सेट टू रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड मेक प्रेडिक्शन। अब जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, डेटा को हम लोग पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका पैटर्न समझते हैं, उसका प्रेडिक्शन करते हैं उसके बेसिस पे। तो ये एक नैरो इंटेलिजेंस है, वीक AI है। ठीक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस जिसमें होता है, वो क्या होता है, अब उसमें जो होता है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस होता है स्ट्रॉन्ग AI होता है, रिप्रेजेंट द नेक्स्ट फ्रंटियर इन द AI रिसर्च। ठीक है, द गोल ऑफ AGI टू क्रिएट ए मशीन विद द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड अप्लाई इट इंटेलिजेंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन। अनलाइक एन AI विच इज द master of one trade, and AGI would be the jack of all trade, capable of reasoning, planning and thinking abstractly. Hypothetical capability of AGI, general cognitive ability. The AGI would possess the ability to reason, problem solve and think abstractly across a wide range of domains. Common sense, it would have understanding of the world and the आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, द पोस्ट ह्यूमन माइंड। ठीक है, जो आर्टिफिशियल हमारा सुपर इंटेलिजेंस होता है, द पोस्ट ह्यूमन माइंड जो होता है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज द हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ AI दैट वुड नॉट जस्ट मैच बट वास्टली सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंट इन एवरी एस्पेक्ट, फ्रॉम creativity and general wisdom to problem solving and social skill. The emergence of AI is often linked to the concept of intelligence explosion. Current AGI recursive enhancement. The AGI achieve human level intelligence across all domains. Self-improvement, AGI begins improving its own intelligence and capability. Recursive enhancement, each iteration creates a more intelligence vision of itself. Intelligence explosion, exponential increase in intelligence lead to ASI emergence। ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल